दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, बहुत सारी घटनाएं जो है वो हमारे आसपास घट रही है, देश में, दुनिया में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने शहरों में। एक चीज जो है, अगर हम हमारे देश की बात करें तो जो बिल्कुल एकदम खुलकर जो है हमारे आंखों के सामने आ रही है, वो है कि जो जातिगत हिंसा, मतलब कि दलितों के साथ हो रहे अत्याचार, आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उतना ही नहीं, महिलाओं के साथ, छोटी बच्ची से लेके महिला तक जो है, उनके साथ जो हो रहा है, वो ऐसे जघन्य अपराध और ऐसे दुष्कर्म हमारे सामने आ रहे हैं कि जिसको सोचकर जो है वो रूह कांप जाती है। ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन साथ-साथ जो एक बहुत बड़े सोच के एक सोच कहें या तो विचार कहें, उसका अफीम चटाकर जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी, वो था प्रखर राष्ट्रवाद और प्रखर हिंदुत्व वाला मामला। और उत्तर प्रदेश जो है वो गुजरात तो पहले से गढ़ था ही था, लेबोरेटरी था ही था, और उत्तर प्रदेश को भी उसका एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी बना दिया गया। तो योगी जी जो हैं वो मठाधिपति भी हैं, मठाधीश भी हैं और महंत भी हैं, और साथ में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है। अब एक और बड़ा चर्चित नाम है वहां पे, जो कुछ 2-1 साल से वो चर्चा में आया हुआ नाम है, वो है यति नरसिम्हानंद। हम इस वीडियो में एक तो उनको लेकर एक खबर आपको दिखाने वाले हैं, जो बड़ी चर्चा में आजकल, अभी उस पर बड़ी चर्चा हो रही है। तो हम सब दिखाना बताना शुरू करें आपको, उससे पहले हम छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं वो कर रहे हैं अभी, कि इस वीडियो की लिंक को आप अभी से हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी जो बातचीत है, जो जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से। तो पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे, वो ट्वीट के बाद जो है हम आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे, बातचीत सुनाएंगे। अब ये जो है मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज वाले, जिनसे ये भाजपा की सरकार बहुत परेशान रहती है और बहुत उनको जो है वो सबक सिखाने की कोशिश करती रहती है। ये मोहम्मद जुबैर हैं, वो लिख रहे हैं, गाजियाबाद पुलिस लुक्स so helpless in front of Yati Narsinganand. He accuses Ghaziabad police of getting money and alcohol from Muslims of that area. The later goes says CM Adityanath is not greater than Ravan. मतलब कि गाजियाबाद पुलिस जो है वो बड़ी हेल्पलेस नजर आ रही है यति नरसिंहानंद के सामने। ये जो यति हैं वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं गाजियाबाद पुलिस पर कि वो मुसलमान, उस इलाके के मुसलमानों से शराब और पैसे उनको मिलते हैं, और अंत में तो वो ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कोई रावण से बड़ा नहीं है। तो ये पूरा जो है वो ट्वीट, जिसमें वो दृश्य भी हैं, वो हम आपको दिखाएंगे उसके साथ जो जुड़े हुए हैं। अब ये तो ट्वीट आपने देख लिया, ठीक है। अब हम जो यति नरसिंहानंद और गाजियाबाद पुलिस के बीच का जो संवाद तो नहीं, एक्चुअली एक तरह से यति इनको पुलिस को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, और पुलिस जो है वो सुन रही है और शांत करने की कोशिश कर रही है। वो क्या है पूरा वीडियो बाइट, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, देखिए इसको। आप लिख कर रखो, योगी को आना पड़ेगा यहाँ पर। इतना अहंकार अकेले योगी का नहीं चलेगा कि कोई सन्यासी कुछ रहा ही नहीं, अकेला योगी रह गया अब यहाँ पर। आप लिख कर रखो, हमें सबको मारे बिना, चाहे मिश्रा जी आ जाए, चाहे आपका डीसीपी आ जाए, पूरी फोर्स लगा लो। दो ही रास्ते हैं, या तो आज आप हमारा कत्ल करोगे सबका, आज नहीं रुकने के। हमारा मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने, मतलब शर्म की बात होगी हमारे लिए। हमारी दीवारें सारी इसलिए ढहेगी क्योंकि आप लोग हमारे इस मंदिर को उजाड़ने में लगे हुए हो। आप लोग सब कुछ बर्बाद कर दिया आप लोग। आप बचोगे नहीं कोई भी। मां और महादेव हैं, उन्हें पता है कौन धर्म पे और कौन अधर्म पे। आपको डिस्टर्ब नहीं करते हम बिल्कुल भी, जरा सा भी। हर सरकार से लड़े हम। योगी इतना बड़ा नहीं हो गया है, भगवान से बड़ा नहीं है वो भी, कि किसी को कुछ मतलब हमें लड़ने। हमारे यहां सारे पुलिस वाले
उनके पास सलाम मुसलमानों से पहुंचती है, पैसा मुसलमानों से पहुंचता है सारे पुलिस वाले अफसरों के पास। क्या होता सबकी वो दे दूंगा योगी को। और जितनी इच्छाएं पुलिस वालों की सब मुसलमान पूरी करते हैं। सारा थाने और चौकी और किस किस कार्यालय में कितना कितना पैसा मुसलमानों से बंद हुआ, योगी को सारा रिकॉर्ड दूंगा जाके। एक ये नहीं कि एक ही आदमी राजनीति करेगा, योगी और मोदी, बाकी सारे हिंदू ऐसे मर जाएंगे। मैं मरने के लिए तैयार खड़ा हूं यहां पे। आप कमिश्नर साहब को बुलाओ, अपने डीसीपी को बुलाओ, अपने डीजीपी को बुलाओ। बिना आज आप हमें रोक नहीं सकते। मतलब मजाक हो गया। हम मरे हुए में नहीं जा सकते, हम बरसी में नहीं जा सकते, क्योंकि मुसलमान। और आपको ये बात छुपानी है दुनिया से कि मुसलमानों ने हमारी यहां क्या हालत कर दी है। आज हम योगी के पास अपना पत्र, मेरे चेहरे पत्र लेकर ही, चलो मुझे तो खतरा है, इन्हें क्या बात का खतरा है, इन्हें कौन मार रहा है, और यात्राएं नहीं होती सड़क पे। मतलब सारी दुश्मनी हमसे निकाली जाएगी। सब मतलब ये यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आपके डीसीपी ने जो विवेक है ना, इसने आके खत्म करी और आपने आके खत्म करी। वरना यहाँ पे 60 पुलिस वाले रहते थे। मेरी सुरक्षा में से 2 गनर वापिस लिया आप लोगों ने। ये मुझे मरवाने का और खत्म करने का, ये मैं इतना पागल नहीं हूं। मैं भी आप लोगों से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, बस आपने एक एक इम्तिहान पास कर लिए। मेरे को सारा पागल हो गया, मैं कहूंगा गलती सिर्फ इतनी है। एसीपी साहब बुलाओ, आप कमिश्नर साहब को बुलाओ, वो आगे करेंगे। भाई आज मैं या तो आप मुझे सीधा गिरफ्तार करो, सारी धाराएं लगाओ। आपके सारे एसएसपीओ ने मेरे को सारी धाराएं लगाई है। नहीं देखिए सुनिए, ये हद है। भाई चौहान साहब, आप हो हिंदू हो नहीं हो, एक मिनट बताओ, आप लोग जितने फौजी हो, आप ये बताओ मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, कुछ किसी को मारने जा रहा हूँ मैं अपने मुख्यमंत्री से, और ये मुख्यमंत्री हमारी वजह से वहां बैठा हुआ है। नहीं आप देखिए, सुना आपने कुछ नहीं, बहुत मेरा आप कुचल रहे हो मुझे। इसमें क्या सुन, आपने क्या सुन लिया? एक पीड़ित आदमी सिर्फ अपनी दर्द कह रहा है। मैंने आपको कोई अपशब्द कहा हो, कोई गाली कही हो, कुछ मैं वो बोला हूं, बाकी मैं, आप मुझे रोज मारोगे, दबा दोगे, मैं बोलूंगा भी नहीं। आप लोग ये उम्मीद करते हो क्या? मतलब हमने मुलायम सिंह यादव का समय देखा और कभी नहीं रुके पुलिस से। फिर हमने मायावती का समय देखा, ये पूरा क्षेत्र जानता है। उसके बाद हमने देखा समय अखिलेश यादव का, और आज हमारा ही आदमी वहां पे मुख्यमंत्री बन के बैठा है और आप सब हमें ही कुचल रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुनना, हमारी सुन नहीं रहा इसलिए। और योगी भी ऐसा इतने रावण से बड़ा नहीं है योगी। कभी योगी को यह लगता हो कि रावण से बड़ा योगी। सत्ता है किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। अब इस पर हम क्या टिप्पणी करें, क्या कहें? ये जो महापुरुष हैं यति नरसिंहानंद, ये पिछले 2-3 साल से जो है वो काफी लाइमलाइट में रहे हैं। उनके निवेदन, उनके बर्ताव, ये कोई संत को शोभा देने वाला तो कभी हमने देखे नहीं है। लेकिन फिर भी ये अब जब कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है तो वो संत बन जाता है। फिर उसके ऊपर जो है ठप्पा लगाने के लिए किसी भी छोटे से मंदिर से लेके, कोई छोटे मठ से लेके, मंदिर या मठ का अगर आप मठाधीश या उसके महंत बन जाओ तो फिर आपके मन से आपका स्तर जो भी हो, लेकिन फिर आप संत बन जाते हैं, आप साधु बन जाते हैं, और फिर आप में वो गुमान भी आ जाता है। संसार छोड़ के जो लोग निकल चुके हैं और जिन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो संसारी से भी बड़े संसारी हैं, मोह माया लोभ लालच, ये सब चीजें जो है ये उनमें बहुत ज्यादा होती है, एक संसारी आदमी से भी ज्यादा होती है। अब योगी को ललकार रहे हैं, बताइए योगी जी जाने और ये यति जी जाने। हम तो सिर्फ ये जानकारी आपसे साझा करना चाहते थे कि देखिए ये स्थिति हो जाती है। मैंने कहा ना कि एक हद से ज्यादा जब आप अपना वजन बढ़ा लो तो फिर आपको खड़ा तो 1-2 पांव पर ही रहना होता है। तो 2 पांव जो है उस पर अगर आप जो है आपके पैर की ताकत है 100 किलो वजन उठाने की शरीर का, और आप वजन बढ़ा लो 500 किलो का, तो उठ नहीं पाओगे, फिर लेट जाओगे। फिर तो ये चाहे व्यक्ति हो या कोई संस्था, ये नियम सबके लिए एक होता है। उतना मत फैलो कि अपने आप को संभाल मत पाओ। ये अभी स्थिति हर जगह जो देखने को मिल रही है वही है कि इतना फैल चुके हैं कि अब संभल नहीं पा रहा है। तो कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। सबको अपेक्षाएं हैं, सबको ये है कि हमने बनाया आपको, सब ये मानते हैं कि हम ही ने बनाया आपको, तो सबको कैसे खुश करोगे आप? और फिर ऐसे व्यक्ति जिनका कोई वही नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं।
तो ये बीजेपी के लिए इस तरह के बहुत सारे लेसन्स जो हैं, वो उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे सामने एक और चीज़ भी आई उदाहरण के तौर पर, वो भी आपको दिखा दें। एक पहले ट्वीट दिखाते हैं आपको। ये ट्वीट आप देख लीजिए। ये ट्वीट है, इसमें एक मनु कणिका है, जिनका लिखा है आई मनु त्रिपाठी करके, एक मेरे ख्याल से युवती है या तो महिला है। उन्होंने लिखा है कि चुनाव प्रचार ऐसे करवाओ कि 4 लोग झंडा देखकर ही बता दें कि किस नचनिया पार्टी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी पार्टी चुनाव में भीड़ जुटाने के लिए गली कूचों में बन जाती है डीजे पार्टी। तो पार्टी को रंग और झंडों से पहचाने, हरकतें तो आप पहले से देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इस वीडियो को जो है उस ट्वीट के साथ जोड़ा हुआ है। अब ये जो है आप देख लीजिए, ये एक नर्तकी है, 2 नर्तकी हैं रादर, उनके हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है और लहंगा जो है शायद कुछ केसरी कलर का पहना हुआ है एक ने, दूसरी ने कुछ काले कलर का पहना हुआ है। गाना जो बज रहा है वो हमारी हिम्मत नहीं कि हम आपको सुनाएं, तो वो हम आपको सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना आपको बता रहे हैं कि ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, अब ये क्या है, ये शुरू हुआ था गुजरात में 2002 के बाद। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये अब स्थल और काल के मुताबिक ये बदल दिया जाता है। ये है क्या? ये होता क्या है, कोई कार्यक्रम जब होता है भारतीय जनता पार्टी का, तो उससे पहले भीड़ इकट्ठा करने के लिए, और फिर भीड़ इकट्ठा तो हो जाए, लेकिन फिर भीड़ जमी रहे, वो वहां से निकल ना जाए, उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम जो है वो रखे जाते हैं। अब हम गुजरात की अगर बात करें, तो गुजरात में कुछ जब ये शुरू हुआ तो कुछ अलग था। गुजरात में ये ऐसे था, मैं आपको बता दूं कि जब कोई नगर पालिका में जाएंगे नरेंद्र भाई किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए या भाषण देने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उनके लिए सभा एक आयोजित की जाएगी। अब उस सभा में टाइम दिया जाएगा, समझ लीजिए कि 5 बजे का। तो 5 बजे से 5 बजे तक भीड़ का इकट्ठा हो जाना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे भीड़ इकट्ठा? तो हमारे यहाँ फोक कल्चर बहुत लोकप्रिय है सौराष्ट्र से। जो हमारे लोक कलाकार और लोक संगीत और लोक गीत और जो कुछ ह्यूमर वगैरह जो प्रस्तुत करते हैं, वो बड़ा बहुत ही पॉपुलर है, बड़ा लोकप्रिय है। तो ये जुगाड़ लगाया गया कि पहले ऐसे कलाकारों को बुला लो, 5 बजे का कार्यक्रम है तो 2 बजे बुला लो, दोपहर 3 बजे बुला लो, और उनसे जो है ये लोकगीत, लोक संगीत और थोड़ा बहुत ह्यूमर और संस्कृति की बातें, कल्चरल बातें मनोरंजक तरीके से, पर इस तरह से नहीं। ये जो है वो सुरुचि को बिल्कुल भंग करने वाला है। जब शुरुआत हुई थी तो बिल्कुल सभ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए हुई थी। पर मकसद यही था कि भई लोग को इकट्ठा कर लो। वो सुनेंगे तो उनको मज़ा आएगा, मुफ्त का एक मनोरंजन मिलेगा, और फिर जब भीड़ एकदम भर जाए एकदम लबालब, तब फिर जो है हमारे नरेंद्र भाई की एंट्री होती थी और फिर नरेंद्र भाई जो है वो उस उपस्थित भीड़ को संबोधित करते थे। तो कुल मिला के आइडिया ये है। पर अब गुजरात में जैसे कहा मैंने कि वैसे हुआ था, अब ये कोई प्रदेश जो है मेरे ख्याल से जहाँ पे वहाँ हो सकता है शायद इस तरह से भीड़ आती होगी, तो उस तरह से फिर भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास हमारी 4 चरित्र और चेहरा वाली और संस्कारी पार्टी जो है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, वो करती रहती है। ये भी हमको आपको दिखाना था। तो इस पर अब आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप राय रखते हैं? ये नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के हमको ज़रूर से बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।